हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने करंट के थ्रू केमिकल इफ़ेक्ट्स कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बारे में लर्न करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 178। You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims। आपने देखा होगा कि हम न्यू बाइसिकल खरीदते हैं तो वो शाइन करती है और उसके व्हील्स भी रिम्स होते हैं। हाउएवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड, और वो कैसे स्क्रैच हो जाते हैं, द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवेल्टिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनेथ। You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी ऐसे थिंग्स जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते हैं या तो न्यू कार होती है, बाइसिकल होती है, उसे खरीदते तब वो बहुत ही शाइन करती है और धीरे धीरे उसकी जो शाइनेस होती है वो क्यों कम होती जाती है। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज़, और अगर हम उसे रिपीट यूज़ करें और उसके ऊपर अगर हमें फिर से शाइनिंग करवानी हो तो क्या करते हैं हम, द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ, उसके ऊपर हम गोल्ड की कोटिंग करवाते हैं फिर से, रिवीलिंग सिल्वर ऑफ सम अदर मेटल्स बीनेथ, उसके ऊपर सम दूसरे जो रिवल सिल्वर जैसी मेटल्स का बीनेथ यानी कि कोट लगाते हैं। इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, और इन दोनों केस में ऐसा होता है कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करते हैं। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिस्पोज्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर। ये कैसे होता होगा एक लेयर से एक मेटल से दूसरी मेटल तक डिपॉजिट होना। वेल लेट हम उसके बारे में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको 14.7 जो आपको रीड करनी है। उसमें आपको क्या करना है, दो प्लेट्स लेनी है, कॉपर प्लेट एंड जो दोनों कॉपर प्लेट लेनी है और उसके अंदर आपको क्या कौन सा सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हम यहाँ घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये अगर स्कूल में पॉसिबल होगा तो हम स्कूल में करेंगे और उसे बैटरी से अटैच करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अगर आप उसमें करंट पास करोगे, अलाउ द करंट टू पास फ्रॉम 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपको करंट पास करना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट द केयरफुली। हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें 15 मिनट्स के बाद बाहर निकलना है और इसे केयरफुली देखना है कि क्या हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, क्या आप इन दोनों में से कोई डिफरेंट फाइंड कर सकोगे। तो ये तो हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे तो ही पता चलेगा, बट हम उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करते हैं तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट, और जैसे हम उसके अंदर करंट पास करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कॉपर एंड सल्फेट के अंदर। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो और कॉपर एंड सल्फेट डिफरेंट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनमें से जो कॉपर होता है वो हमने जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे जो अटैच इलेक्ट्रोड होता है यहाँ की, यानी कि हम सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है और इससे अटैच ये कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, ये इसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपोजिट ऑन इट। ये नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर उसका कोट लग जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, बट ये कैसे उसका लॉस होता होगा कॉपर का सॉल्यूशन में से, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, यानी कि दूसरे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसोल्व इन द सॉल्यूशन, और वो सेम सॉल्यूशन कॉपर जो दूसरी प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो सॉल्यूशन मिक्स करती जाएगी जो सॉल्यूशन के अंदर। Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continue, और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से
पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से जो कॉपर है वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और सॉल्यूशन में मिक्स होता जाएगा और सॉल्यूशन के थ्रू जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर कोट लगता जाएगा कॉपर का। ऐसे ही जो सॉल्यूशन है वो रिस्टोर्ड होता जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। और ये ऐसी और इसका मीनिंग ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक कॉपर का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called electroplating। यानी कि जो प्रोसेस एक प्लेट से यानी कि एक लेयर से दूसरी मेटल तक कोई भी एक मेटल का डिपॉजिट लेयर ट्रांसफ़र होता है, दूसरी जगह पे लगता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सॉरी, एक मेटल से दूसरे मेटल तक कोई भी कोट लगता है दूसरी मेटल का इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो केमिकल इफेक्ट दिखाती है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री और फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट विद थीन लेयर्स ऑफ अ डिफरेंट मेटल। ये जो इंडस्ट्रियल्स होती है उसके अंदर मेटल के ऊपर कोट लगाने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज़ सम डिसाइड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others। और ये जैसे कि हम क्रोमियम सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कार पार्ट से, बाथटब से, इन सब के ऊपर लेयर लगाते हैं, तो ये इसके लिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज़फुल है, इसलिए ये मोस्ट यूज़फुल प्रोसेस है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्योंकि क्रोमियम के थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ये शाइनी अपीयरेंस है, इसके थ्रू हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो शाइनी लगेगा। इट डज नॉट corrode, is resist scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium। बट क्रोमियम होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है जो इकोनॉमिकली यूज़ नहीं होता है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल्स एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपोजिट। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे जो सस्ती और चीपर मेटल्स होती है उसके थ्रू बनाया जाता है और उसके ऊपर क्रोमियम का लेयर्स डिपोजिट किया जाता है। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट्स सिल्वर एंड गोल्ड एंड लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। ये सारी इसलिए ज्वेलरीज होती हैं वो सिल्वर गोल्ड से बनाई जाती है और सम जो ऐसे और कम एक्सपेंसिव मेटल्स होती है उन सब से। दिस ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। ये सिल्वर एंड गोल्ड से बनाए जाते हैं बट इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। टीन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन इनटू आयरन। और ये जो टीन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर भी होता है क्योंकि वो आयरन से बने होते हैं। टीन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। और जो टीन होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है इतना आयरन जितना, इसलिए उसे टीन से बनाया जाता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कॉन्टेक्ट विथ आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्स। और वो आयरन के कांटेक्ट में ज़्यादा फूड नहीं आता है और हमारा फूड ऐसे प्रोटेक्ट रहता है। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और जो आयरन होता है वो ऑटोमोबाइल्स और ब्रिजेस के लिए यूज़ होता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाउएवर आयरन टेंड टू कोरोड एंड रस्ट, क्योंकि और उसे कैसे हम बचाए रखेंगे कि उसके ऊपर कोई भी कोरोड ना हो, रस्ट भी ना हो। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज़, जो हमने आगे पढ़ा था
कि उसके लिए हम उसके ऊपर जिंक का एक लेयर लगाते हैं उसे प्रिवेंट रखने के लिए, अगर रस्टिंग ना हो। तो ये हमने आगे चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर रस्टिंग हमें रोकनी है तो उसके ऊपर हम जिंक या तो कोई भी कलर का लेयर लगा देते हैं जिसके ऊपर डिपॉजिट करा देते हैं, जिससे आयरन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है और कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट से बच सकता है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। और ऐसे सॉल्यूशन भी रखती है जो फैक्ट्रीज के अंदर जो इजीली डिस्पोजेबल हो सके। इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और ये सब गाइडलाइन के यानी गवर्नमेंटली जो गाइडलाइंस मिलती है उससे प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखा जाता है और ऐसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारा 14 चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर आपको केयरफुली और अच्छी तरह से रीड करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके कितने क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो आप अच्छी तरह से रीड करने के बाद ही इसके वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने और रीड भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।